जमीन तू तो बाजरे भी देती है, तू तो मक्का भी देती है, तू तो धान भी देती है, तू तो काजू भी देती है, तू तो पिस्ता भी देती है, तू तो बादाम भी देती है, तू तो अखरोट भी देती है, तू तो सेब संतरे देती है, जिसको आदमी खाता है तो बिल्ड करता बड़ा होता है। लेकिन लोगों ने देखा यही जमीन जब आदमी मर जाता है बड़ा होने के बाद, जमीन के अंदर दफन किया, इसी मिट्टी ने इसी जमीन ने लोगों के गोश्त को भी खा लिया, हड्डी तक को सड़ा दिया। लोगों ने देखा जमीन तू बड़ा पावरफुल है, जमीन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं अपना माबूद मानता हूँ, तेरे सामने मैं अपने सर को झुकाऊंगा। लेकिन एक ऐसा अक्लमंद आया जिसने 50 ग्राम के वो पत्थर को लिया, 100 ग्राम के मिट्टी का ढेला एक हाथ में रखा, 50 ग्राम के पत्थर को मिट्टी के 100 ग्राम के ढेले पे टकराया, 50 ग्राम से टकराकर 100 ग्राम मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो गया, हवा में उड़ गया। लोगों ने कहा ए मिट्टी तू तो 50 ग्राम से टकराकर हवा में उड़ गई, मिट्टी तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, और जमीन तू मेरा माबूद नहीं हो सकता। सुनो, लोगों ने रिजेक्ट द क्ले सिलेक्ट द स्टोन, लोगों ने मिट्टी को माबूदियत से खारिज कर दिया, पत्थर को अपना खुदा मान लिया, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थरों की इबादत करना शुरू कर दिया, अपना मत्था टेकना शुरू कर दिया। लेकिन और जब ज्यादा लोग अक्लमंदी में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े, तो फिर जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आप छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाओ, उस इलाके में लोहे की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं मुफ्ती साहब कि बड़ा सा चट्टान को भी लोहे की मशीन के अंदर डाल दो, 2 मिनट के अंदर उस पत्थर को पीस पीस कर रगड़ रगड़ कर सुरमा बनाकर हवा में उड़ा दे। लोगों ने देखा कहा ए पत्थर तू तो लोहे की मशीन के सामने ज़ेर हो गई, तू खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, लोहे को अपना खुदा मान लिया। अब लोगों ने टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, परसों लोहे को लोग अपना माबूद मानते रहे, अपना खुदा मानते रहे। कुछ दिनों के बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, लोगों ने टेम्परेचर से ज्यादा डबल टेम्परेचर पे लोहे के रड को रखा, 1.5 घंटे के बाद उसको लाल पाया, निकाल के बाहर लोहे के हथौड़ी से पीटना शुरू किया। अब वो पीटा तो 1 हाथ का सरिया 1 हाथ का रड वो 1.5 हाथ का बन गया। लोगों ने कहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, तुझसे ज्यादा पावरफुल तो आग है। कहा कि ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तू मेरा खुदा है लोहा, मैं तेरी इबादत करूंगा। अब लोगों ने उसे आग को अपना खुदा मान लिया। परसों पूजा होती रही, लोग इबादत करते रहे। लोगों ने देखा बारिश के कुछ कतरात उस आग पे पड़ना था, वो आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा ओ आग तुझको तो ये पानी ठंडा कर देता है, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि ये पानी मेरा खुदा है। अब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, अक्लमंद लोग और आगे आए, तहकीक करना शुरू किए ये बारिश कैसे होती है। लोगों ने देखा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बड़े बड़े माइंडेड ने देखा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पर बिछाता है, उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है और वो बादल की शक्ल इख्तियार करता है, उसी बादल से बारिश होती है। लोगों ने सूरज को अपना खुदा मान लिया। और मुफ्ती साहब सूरज को खुदा मानने में पढ़े लिखे लोगों से जाहिल तक और जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक को ये सूरज को खुदा मानने लगे लोग। लेकिन याद रखें जब लोग परसों सूरज की पूजा करने लगे, सन 571 ईस्वी में मशीयत को जलाल आया, रब की मशीयत जलाल में आती है। सन 571 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना के बतन अतहर से तमाम नबियों का सरदार बनाकर, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। जब हुजूर आए मकाम साहबा है, हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई। अली रोने लगे, या रसूलुल्लाह नमाज कज़ा हो गई। सरकार ने फरमाया ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? या रसूलुल्लाह नौकर आपका हूँ, फिर नमाज कज़ा पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया अली वो देखो, हुजूर ने सूरज की तरफ इशारा किया, अपनी उंगली का इशारा किया, सूरज को पश्चिम से वापस बुला दिया। आला हजरत फरमाते गए सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह।
हुजूर आए, हुजूर ने बताया कि लोगों सूरज खुदा नहीं है, अगर सूरज खुदा होता तो फिर मेरे इशारों पे वो नहीं नाचा करता। चांद अगर खुदा होता तो मेरे उंगली के इशारे से दो टुकड़े न होता। हुजूर ने बताया सूरज की पूजा मत करो, पेड़ की पूजा मत करो, मिट्टी को खुदा मत मानो, पहाड़ को खुदा मत मानो, सूरज और पानी को खुदा मत मानो, आग और हवा को खुदा ना मानो, बल्कि अगर मान ना गए, ये सर झुका ना गए तो किसके सामने झुकाओ? जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया गए उसके सामने सर झुकाओ। बल्कि मैं कह दूं ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, ये दिल बिछेगा मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में।